हाँ जी, तो एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस देखो। 3 क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स विद कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें टर्म्स हमने जो एक्स के साथ हो वो लेनी है और एक्स का कोफिशिएंट नोट डाउन करना है। तो सेम टेबल बनेगा इसके अंदर। एक्सप्रेशन टर्म ऑफ एक्स, टर्म्स ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई, एक्सप्रेशन है वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई। तो एक्स के साथ टर्म कौन सी है? ये फर्स्ट वाली वाई स्क्वेयर एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर? वाई स्क्वेयर। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही सेकंड पार्ट में 13 वाई स्क्वेयर माइनस 8 वाई एक्स, 13 वाई स्क्वेयर माइनस 8 वाई एक्स। इसके अंदर टर्म ऑफ एक्स है सेकंड वाली माइनस 8 वाई एक्स, और कोफिशिएंट क्या होएगा एक्स का? -8 वाई। ये इसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, एक्स प्लस वाई प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब टर्म्स ऑफ एक्स तो सिंपल यही है एक्स, और इसका कोफिशिएंट एक्स का क्या होएगा? 1। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम 1 लेते हैं कोफिशिएंट। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखो, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। टर्म ऑफ एक्स है जेड एक्स और एक्स का कोफिशिएंट है जेड। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। इसके अंदर एक्स की टर्म्स 2 हैं, एक है एक्स और एक है एक्स वाई। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होएगा, और इसके साथ है वाई तो इसका कोफिशिएंट होएगा वाई। अब देखो इसका सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है इसका 12 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 25, 12 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 25। इसमें एक्स की टर्म्स के साथ जो है वो है 12 एक्स वाई स्क्वेयर, और इसके कोफिशिएंट होंगे 12 वाई स्क्वेयर, 12 वाई स्क्वेयर। या आप इसको 12 और वाई स्क्वेयर अलग अलग भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसका सेवंथ पार्ट, 7 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, 7 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। इसमें टर्म्स 2 हैं, एक है 7 एक्स और एक है एक्स वाई स्क्वेयर। इसमें एक्स का कोफिशिएंट है 7, इसमें है वाई स्क्वेयर। अब देखो 4 का बी पार्ट, बी पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स विद कंटेन वाई स्क्वेयर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर। इसमें जो टर्म्स हैं
जो वाई स्क्वेयर के साथ टर्म्स है वो बतानी है और कोफिशिएंट वाई स्क्वेयर के साथ बताना है। अब इसमें वाई स्क्वेयर में है तो स्क्वेयर के साथ ही हमने टर्म बतानी है, ना कि सिंगल वाई के साथ। तो इसमें सेम टेबल ड्रॉ करो। एक्सप्रेशंस terms of y square, terms of y square and coefficient of y square also. में फर्स्ट पार्ट 8 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर टर्म है इसके अंदर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के साथ है माइनस एक्स कोफिशिएंट में। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट देखो 5 वाई स्क्वेयर प्लस 7x, इसमें टर्म है वाई स्क्वेयर की 5 वाई स्क्वेयर और इसके साथ कोफिशिएंट है 5। ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट थर्ड 2x स्क्वेयर वाई माइनस 15xy स्क्वेयर प्लस है 7y स्क्वेयर। इसमें टर्म्स है y स्क्वेयर की, टू टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल y है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वेयर में है तो ये नहीं आपने लेना, ठीक है, इन्होंने उलझाने के लिए दिया हुआ है तो ये नहीं आपने लेना, इसमें आपने सिर्फ y स्क्वेयर के साथ वाली लेनी है। जैसे माइनस 15xy स्क्वेयर और 7y स्क्वेयर, इसका आ जाएगा माइनस 15x और यहाँ पे 7, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आएगा 7। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसमें हमें टर्म्स बतानी है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो मैंने जैसे बताया था मोनोमियल जिसके अंदर सिंगल टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसके अंदर टू टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एंड जिसके अंदर थ्री टर्म्स हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो 4y माइनस 7z, 4y माइनस 7z, इसके अंदर टू टर्म्स है तो ये होएगी बाइनोमियल। सेकंड पार्ट में सिंगल टर्म है y स्क्वेयर तो ये होएगी मोनोमियल। थर्ड पार्ट में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, अब इसके अंदर थ्री टर्म्स हैं तो ये होगी ट्राइनोमियल। फोर्थ पार्ट में ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी, ये होगी ट्राइनोमियल क्योंकि इसके अंदर थ्री टर्म्स हैं। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में 5 माइनस 3t, इसके अंदर टू टर्म्स हैं तो ये होगी बाइनोमियल। सिक्स्थ पार्ट में 4 पी स्क्वेयर क्यू माइनस 4q, सॉरी माइनस 4p क्यू स्क्वेयर, इसमें भी टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। सेवंथ पार्ट में 7mn, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल जैसे सेकंड में थी।
ऐसे ही इसका 7 6, इसमें एक पार्ट छोड़ दिया हमने, फोर्थ पार्ट। चलो अभी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट था इसका 100। फोर्थ पार्ट है इसका 100। ये क्या है, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल होगी। ठीक है, वो उसको आप ठीक कर लेना कि जो है जैसे ए बी माइनस ए माइनस बी, ये मैंने फोर्थ पार्ट ले लिया था। ठीक है, और ये एट्थ पार्ट था जो हमने लास्ट किया था 7 mn। अब देखो इसका नाइन्थ पार्ट, जेड स्क्वेयर -3z + 8, ये होगी ट्राइनोमियल। टेंथ पार्ट में है a² + b², ये है बाइनोमियल। 11 पार्ट के अंदर z² + z, ये भी बाइनोमियल होगी। लास्ट 12th पार्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं, 1 + x + x², और ये क्या होगी, ट्राइनोमियल। आसान था, बस इसके अंदर आपने टर्म्स का ध्यान रखना है। जिसके अंदर सिंगल टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, एंड जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं वो होगी ट्राइनोमियल। अब देखो इसका 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। इसमें लाइक और अनलाइक टर्म बतानी है। जैसे मैंने बताया था, लाइक टर्म्स जिसके अंदर जो टर्म्स के अंदर सेम वेरिएबल हो या कांस्टेंट नंबर हो, उसको बोलते हैं हम लाइक टर्म। जिसके अंदर वेरिएबल सेम ना हो, उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट 1 और 100, इसके अंदर दोनों नंबर कांस्टेंट हैं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या होएगी, लाइक टर्म, या फिर इसको आप बोल सकते हो लाइक, तो लिख लो लाइक टर्म। सेकेंड पार्ट में -7x एंड 5/2x, इसके अंदर देखो ये जो वेरिएबल है वो सेम है। इसमें आपने कांस्टेंट नंबर नहीं देखना, इसमें आपने वेरिएबल चेक करना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं है। अगर वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट कोई भी हो, तो ये लाइक टर्म होएगी, लाइक टर्म। थर्ड पार्ट में -29x एंड -29y। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, जो कांस्टेंट नंबर है ये तो क्या है, इसके साथ सेम है, ये भी -29, ये भी -29, बट जो वेरिएबल है ये अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म होएगी। फोर्थ पार्ट में 14xy, 42yx, इसमें आपने एक चीज देखनी है। ठीक है, वाई एक्स है ये, वाई एक्स। इसमें अगर हमें चाहे x आगे दिया हो या पीछे दिया हो, बट है इसमें हमने पावर चेक करनी है, इसका एक्सपोनेंट चेक करना है। जैसे इसका x का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें भी x का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें y का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें y का एक्सपोनेंट 1 है। इसको आप चाहे ऐसे लिख लो, x 14y, ठीक है, या y 14x, तो ये दोनों क्या होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट या इसकी पावर क्या है, सेम है, तो ये लाइक टर्म होगी। ठीक है, इसमें वेरिएबल आगे पीछे हो सकता है, बट इसका कोई चक्कर नहीं, आपने सिर्फ पावर चेक करनी है इसकी। फिफ्थ पार्ट में 4m²p, जैसे इसमें देखो 4mp², mp²। अब इसके अंदर
m का एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो m का एक्सपोनेंट 1 होएगा। यहाँ पे p का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है बट यहाँ पे p का एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो यहाँ पे m स्क्वेयर p है, यहाँ m p स्क्वेयर है, तो ये अनलाइक टर्म होएगी, अनलाइक टर्म। लास्ट पार्ट में देखो 12xz xz एंड 12x स्क्वेयर z स्क्वेयर। अब तो आप इसको बता ही सकते हो क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, तो ये भी अनलाइक टर्म हुई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें जैसे ये टू पार्ट्स हैं ए और बी, इसके अंदर हमें लाइक टर्म्स बतानी है, तो इसको आप चल जैसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो इसका। माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 4 y x स्क्वेयर 8x स्क्वेयर 2xy स्क्वेयर 7y कोमा माइनस 11x स्क्वेयर माइनस 100x कोमा माइनस 11xy, सॉरी yx है yx कोमा 20x स्क्वेयर y कोमा माइनस 6x स्क्वेयर कोमा y कोमा 2xy कोमा 3x। अब देखो इसके अंदर लाइक टर्म कैसे बतानी है, ये इसका ए पार्ट है। जैसे सबसे पहले तो आप फर्स्ट नंबर ही ले लो इसका, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। अब देखो जो टर्म x में सिंगल और y में 2 हो जिसका एक्सपोनेंट, इसके साथ वाला कौन सा है, x सिंगल हो और y क्या हो स्क्वायर में, यहाँ पे ये होएगा 2xy स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1, अगर इसको इसके हम फैक्टर करें -1x और y स्क्वेयर और इसके फैक्टर करें 2x और y स्क्वेयर, जैसे लाइक टर्म्स में मैंने बताया था कि जिसका वेरिएबल क्या हो सेम हो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइक टर्म्स। अब ये क्या है, -xy स्क्वेयर कोमा 2xy स्क्वेयर। अब सेकंड वाला -4y x स्क्वेयर। अब जहां पे y का एक्सपोनेंट 1 और x का एक्सपोनेंट 2 हो, y का एक्सपोनेंट 1 और x का एक्सपोनेंट 2 हो, तो इसकी लाइक टर्म क्या होगी 20x स्क्वेयर y। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 8x स्क्वेयर जिसको x स्क्वेयर में हो -11x स्क्वेयर 8x स्क्वेयर कोमा -11x स्क्वेयर। इसमें एक से ज्यादा भी हो सकती है लाइक टर्म, जैसे यहाँ पे -6x स्क्वेयर भी होएगी इसके साथ। ठीक है, उसके बाद 7y, तो y के साथ जो सिंगल y ये आ गया। ठीक है, y और तो नहीं है कोई y के साथ, 7y कोमा सिंगल y। नेक्स्ट आ गया -100x, -100x सिंगल x के साथ, ये रहा सिंगल x के साथ 3x, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। और लास्ट में -11y x, -11y x इसके साथ है लास्ट में 2xy, 2xy, चाहे y आगे हो चाहे पीछे हो इसका कोई चक्कर नहीं, ये इसकी लाइक टर्म्स होंगी। अब देखो इसका बी पार्ट, बी पार्ट में 10 पी क्यू
कोमा 7p, कोमा 8q, कोमा माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, कोमा -7 QP, कोमा -100p, 100q सॉरी 100q, कोमा -23, कोमा 12 Q स्क्वेयर P स्क्वेयर, -5P स्क्वेयर, कोमा 41, कोमा 2405P, कोमा 78 QP, कोमा 13P स्क्वेयर Q, कोमा QP स्क्वेयर, कोमा 701P स्क्वेयर। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था, ठीक है, सेम एज इट इज आप अंडरलाइन करते रहना। जैसे 10PQ, 10PQ, अब PQ की फॉर्म में जो सिंगल PQ हो, -7PQ या QP एक ही बात है, PQ है और देख लो 78 QP या PQ एक ही बात है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद P के साथ 7P सिंगल P हो, 2405P ये हो जाएगा। ये पहले हो गया था 78 QP, सिंगल P नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 8Q, 8Q सिंगल Q के साथ -100Q, और है कोई Q की फॉर्म में नहीं। उसके बाद -P स्क्वेयर Q स्क्वेयर, P स्क्वेयर Q स्क्वेयर की फॉर्म में ये आ गया 12 Q स्क्वेयर P स्क्वेयर। इसमें भी और नहीं है। अब सिंगल कांस्टेंट नंबर -23, 41 सिंगल नंबर नहीं है और कोई, 23 हो गया। अब -5P स्क्वेयर सिंगल P स्क्वेयर की फॉर्म में, QP स्क्वेयर, और 701P स्क्वेयर, सॉरी नहीं, ये QP नहीं होएगा क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है, तो 701P स्क्वेयर होएगा, 701P स्क्वेयर। अब लास्ट में ये दोनों बचे हैं 13P स्क्वेयर Q, 13P स्क्वेयर Q, कोमा ये Q आगे है P पीछे है स्क्वेयर में, तो QP स्क्वेयर ये सेम होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।